हेलो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य मुद्दा है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए एक अहम फैसला किया गया। और वह फैसला है पंजाब राज्य में 2001 में एक महिला का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई तथा उसके परिवारजन ने एक याचिका दायर की उसके मुआवजे के लिए। हालांकि न्याय में थोड़ी देरी हुई, किंतु कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय स्थापित करने के लिए फैसला सुनाया और उन्होंने यह निर्देश दिया कि महिलाएं सिर्फ कार्य करने के लिए, घर में सेवा देने के लिए ही नहीं, बल्कि उनका राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाएं जो कार्य घर में कर रही हैं उसका मूल वेतन महीने रूप से निर्धारित करना आवश्यक होता है। और उन्होंने यह निर्धारित किया कि हर महिला को जो घर में सेवा देती हैं उनका वेतन कम से कम 30,000 रुपये अवश्य होना चाहिए। तो आइए यह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे बताया कि एक महिला राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान देती हैं। जब एक माता और पिता रोजगार में संलिप्त होते हैं, अर्थात पैसा कमाते हैं, तो यह संभावना अधिक होती है कि यदि एक पिता 2 रुपये कमा रहा है तो वह अपने बेटे पे या अपने बच्चों पे 1 रुपये या 1.5 रुपये खर्च करता है, किंतु यदि एक माँ 2 रुपये कमा रही है तो वह 1 रुपये 80 पैसे तक खर्च करती है, जिससे एक बच्चे की थाली और उसका पर्यावरण अति और अच्छे से निर्मित होता है और यही एक मानव संसाधन में तब्दील होता है। इस प्रकार यह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक माँ और बच्चे का लगाव सिर्फ संसाधन से नहीं, बल्कि एक भावनात्मक लगाव और एक महत्वपूर्ण नैतिक नियमों के तहत होता है, जो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही यह सिखाती और सीखती है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ एक घरेलू कामकाज के लिए ही नहीं, बल्कि उनका एक वेतन भी निश्चित होना चाहिए। यह भारतीय समाज और महिला के लिए एक गर्व की बात है, जो एक नए युग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में महत्वपूर्ण उभरेगा। हालांकि यह अभी तक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात यह संविधान में निर्मित नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस पे आ गए हैं। जल्द ही इस पे यह निर्धारित किया जाएगा कि महिलाओं को ये सुविधाएं अवश्य मिलें, जिससे उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य तथा उनके परिवेश का एक अच्छा निर्माण हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।